नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता राज। आपका स्वागत है बीसीस न्यूज आईएनडी में। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू किया जाए खबरों का सिलसिला। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है और मध्य प्रदेश में निवेश का यही सही समय है। राज्य कृषि, खनन और अधूर संचार में अग्रणी है, जिसका लाभ निवेशकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने औद्योगिक निवेश के लिए 18 नई नीतियों का शुभारंभ किया, जिनमें एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर और विमानन नीति शामिल है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश का कॉटन कैपिटल बताते हुए कपड़ा उद्योग और फूड प्रोसेसिंग में निवेश के अवसरों पर जोर दिया। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में तेजी से वृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रमुख उद्योगपति जैसे गौतम अडानी ने राज्य में बड़े निवेश की घोषणा की। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य में प्रमुख भूमिका निभाएगा। अगली खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मध्य प्रदेश की प्रगति का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे और सेक्टर वाइज एक एरिया वाइज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। भोपाल के सौंदर्यीकरण और जल संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार एक बड़े कॉन्क्लेव सेंटर का निर्माण करेगी ताकि ऐसे आयोजन सुगमता से हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल की प्रगति के लिए 25 वर्षीय योजना तैयार हो रही है और उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्वेस्टर समिट से रोजगार की नई संभावनाएं उभरी है। उन्होंने समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों और इसकी सफलताओं पर विस्तार से चर्चा की। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, सांसद वीडी शर्मा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समिट की सफलता के लिए भोपाल वासियों, जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत और मीडिया का आभार व्यक्त किया। अगली खबर है, जर्मनी में चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। फ्रीडरिश मैटर्स नए चांसलर बन सकते हैं, जो ओलाफ शॉल की तुलना में अधिक कंजर्वेटिव और राष्ट्रवादी माने जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नाटो और डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी। डोनाल्ड के यूरोपीय देशों को नाटो पर अमेरिका की निर्भरता कम करने की सलाह दी थी, जिस पर मैथर्स ने कहा कि जर्मनी को अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने होंगे। मैथर्स ट्रांस अंटार्कटिका संबंधों के समर्थन में है, लेकिन रूस के प्रति अधिक कठोर रुख रखते हैं। उनके नेतृत्व में जर्मनी यूक्रेन और ट्रांस मिसाइल देने पर विचार कर सकता है, जिसका शॉल ने विरोध किया था। ट्रंप के बयान से यूरोप में हलचल मच गई है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका के समर्थन पर सवाल उठाया था। वहीं यूरोपीय देशों में उनके रुख पर चिंता जताई जा रही है। अगली खबर है, पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में शुक्रवार को जामिया हकनानी मदरसे की मस्जिद में बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। यह घटना रमजान की शुरुआत से पहले हुई, जब मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस अधिकारी अब्दुल्ला रशीद के अनुसार विस्फोट के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और जांच जारी है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह मदरसा अफगान तालिबान से जुड़ा माना जाता है, जिससे आतंकवादी साजिश की आशंका जताई जा रही है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब रमजान की तैयारियां चल रही थी। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान शनिवार या रविवार से शुरू हो जाता है, जो चांद देखने पर निर्भर करता है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगली खबर, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तव्वूर राणा पर दिल्ली में केस चलने की संभावनाएं बढ़ गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए अदालत ने मुंबई ट्रायल कोर्ट से केस रिकॉर्ड मंगवाया है। पहले ये रिकॉर्ड मुंबई भेजा गया था, क्योंकि 26/11 हमले से जुड़े मामले दिल्ली और मुंबई में दर्ज थे। एनआईए ने हाल ही में अर्जी देकर यह फाइलें दिल्ली बुलवाने की अपील की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान तव्वूर राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी देने की घोषणा की थी। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा पहले पाकिस्तान सेना में डॉक्टर था। उसे 2009 में एफआईबी ने गिरफ्तार किया था। हमले की साजिशकर्ता डेविड हेडली ने खुलासा किया था कि उसने भारत में संभावित लक्ष्यों की रेकी की थी। राणा ने पहचान छिपाने के लिए उसकी मदद भी की थी। वहीं प्रत्यार्पण में कुछ हफ्तों की देरी हो सकती है। अगली खबर है, महाकुंभ 2025, 45 दिनों में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ ने नया महा रिकॉर्ड बनाया। 45 दिनों में 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य स्नान किया।
अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि पर 1.53 करोड़ श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु का रेला संगम की ओर उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और बम बम भोले के उद्घोषण से वातावरण गूंज उठा। नागा सन्यासी, संतों और किन्नर अखाड़ों की उपस्थिति ने आयोजन को भव्य बना दिया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने पैदल चलते हुए अद्भुत उत्साह दिखाया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने माहौल को दिव्यता से भर दिया। त्रिवेणी तट पर सनातन संस्कृति की भव्यता देखने को मिली। आस्था, अध्यात्म और ऊर्जा के इस महासंगम ने सनातन परंपरा की अनूठी छटा बिखेरी। श्रद्धालु आत्मसंतोष और अलौकिक अनुभव के साथ लौटे। अगली खबर है, बेंगलुरु के पास चिक्काबुल्लापुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप। चिक्काबुल्लापुर जिले के वारदाहली गांव में बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पोल्ट्री फार्म में 350 मुर्गी को मारने का आदेश दिया गया और गांव में मुर्गियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। बैरिकेडिंग लगाकर निगरानी बढ़ा दी गई है। शुरुआती जांच में एक घर में 28 मुर्गियों की मौत हुई पाई गई। बेंगलुरु की सेंट्रल लैब में जांच के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई। इसके बाद पूरे इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों की निगरानी शुरू कर दी। 2 दिन पहले ही इसी पोल्ट्री फार्म में 10,000 मुर्गियों बेंगलुरु भेजी गई थी, जिसे लेकर अधिकारी सतर्क हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद कर्नाटक ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। पोल्ट्री किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग चिकन और अंडे से परहेज कर रहे हैं। अगली खबर है, मोटापा देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात में मोटापे पर चिंता जताई थी। ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी के अनुसार 2019 में भारत में मोटापे का आर्थिक बोझ 28.85 अरब डॉलर था, जो 2060 तक 838.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह देश की जीडीपी का 2.5% होगा। बढ़ता मोटापा और अर्थव्यवस्था पर असर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अगर भारतीय फिट नहीं रहेंगे तो देश अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। NFHS 5 के अनुसार पुरुषों में मोटापा 18.9% से बढ़कर 22.9% और महिलाओं में 20.6% से 24% हो गया है। खान पान की नीतियां। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता सेवन चिंता का विषय है। विशेषज्ञों के अनुसार मोटापे से बचने के लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम जरूरी है। अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो इसका असर देश की आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा। अगली खबर है, कोलकाता से चेन्नई से 3 घंटे में किराया मात्र 600 रुपए। IIT मद्रास के स्टार्टअप वाटरफ्लाई टेक्नोलॉजी ने विंग इन ग्राउंड WIG क्राफ्ट विकसित किया है, जिससे कोलकाता से चेन्नई तक 1668 किलोमीटर का सफर मात्र 3 घंटे में और 600 रुपए में संभव होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक से ग्लाइडर समुद्र की सतह से 4 मीटर ऊपर चलेगा और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेगा। हाल ही में एरो इंडिया 2025 में इस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया। विंग क्राफ्ट पानी, बर्फ और रेगिस्तान जैसी सतहों पर उड़ान भर सकता है, जिससे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस इनोवेशन की सराहना की है। वाटरफ्लाई 2029 तक चेन्नई, सिंगापुर और दुबई, लॉस एंजलिस जैसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी इसकी योजना बना रही है। यह रास्ता तेज और टिकाऊ परिवहन का भविष्य हो सकता है। अगली खबर है, UNHRC में पाकिस्तान को भारत ने लगाई फटकार। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे उठाने पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारत के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान की झूठी बयानबाजी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां की सामाजिक आर्थिक प्रगति इसका प्रमाण है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर आईना दिखाया। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान जहां मानवाधिकार का हनन और लोकतंत्र मूल्यों का पतन जारी है, वह दूसरों का उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। भारत ने NHRC का समय बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि उसे अपने देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत ने जोर दिया कि वह लोकतंत्र, विकास और अपने नागरिकों के सम्मान पर केंद्रित है, जो पाकिस्तान को सीखना चाहिए।